राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देख रहे तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील मिश्रा। भारत भूमि तपस्वी ऋषि मुनियों की भूमि सदा से रही है। आदिकाल से यहाँ संत महात्मा महापुरुष प्रकट हुए और उन्होंने समय समय पर जन कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। ऐसे ही महान संतों की श्रृंखला में हम आज तिलक पत्रिका के माध्यम से आपको एक ऐसे महापुरुष के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं, उनके दर्शन करा रहे हैं और उनकी साधना स्थली पर ले जाकर आपको रूबरू करा रहे हैं। वो महान संत हैं देवरा बाबा। जैसा कि नाम से ही प्रकट हो रहा है, देवरा बाबा ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल का जो वर्तमान में देवरिया जिला है वहाँ के रहने वाले बताए गए हैं। ऐसा जो इतिहास है उसमें उल्लेख मिलता है। हालांकि देवरा बाबा के जीवन को लेकर, उनके जन्म को लेकर कोई भी प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। कुछ लोग उनकी अवस्था 250 वर्ष मानते हैं तो कुछ लोग 500 वर्ष, और यहाँ तक कि कुछ लोगों का दावा है कि देवरा बाबा 900 वर्ष तक इस पंचभौतिक शरीर से प्रकट रहे। हालांकि उनका जो पंचभौतिक शरीर जो पंचदेव में मिला था वो वृंदावन में यमुना के तट पर 19 जून सन 1990 में योगिनी एकादशी के दिन उन्होंने अपने इस जीवन का महाप्रयाण किया था। और आज हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ देवरा बाबा पंच तत्व में विलीन हुए थे वृंदावन में। आप देख रहे हैं यही देवरा बाबा के समाधि मंदिर है और यहाँ देवरा बाबा जैसे उन्होंने अपने जीवन में एक मचान बनाकर यमुना के तट पर रहे थे, यहीं एक मचान बना हुआ उसमें देवरा बाबा की प्रतिमा लगी हुई है। और ये यमुना के तट पर, पूर्वी तट पर यहाँ देवरा बाबा का ये मचान है, मचान के नाम से जाना जाता है। यहीं देवरा बाबा काफ़ी वर्ष तक कहते हैं कि देवरा बाबा जो देवरिया जिले में एक माइल ग्राम है वहाँ सरयू नदी के तट पर मचान बनाकर रहते थे। ज़मीन से लगभग 8-10 फुट ऊंचे मचान पर वो रहते थे और वो भगवान श्री राम के कट्टर भक्त थे। हालांकि उन्होंने राम और कृष्ण को एक रूप में माना है। तो कहते हैं कि वो 8 माह तक तो माइल ग्राम में रहते थे, फिर कुछ समय के लिए वो काशी जाते थे, माघ मास में प्रयाग में रहते थे और फाल्गुन मास में वृंदावन आया करते थे। वृंदावन में जिस जगह पर देवरा बाबा रहे वो इनका मैं आपको दिखा दूँ, वो फूस बना हुआ मचान, ये वही मचान है। 1990 तक इसी मचान पर बाबा रहे और बड़े बड़े राजनेता महापुरुष यहाँ उनका आशीर्वाद लेने आए। स्वयं इंदिरा गांधी यहाँ पर आ चुकी है, बूटा सिंह यहाँ आए, ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे तब वो यहाँ आए, और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए। तो ये बाहर जो एक लगा हुआ है सिंहासन, यहाँ इस जगह पर देवरा बाबा बैठते थे। वर्तमान में यहाँ उनकी प्रतिमा है और अंदर वो उसी मचान में एक छोटी सी झोपड़ी है जिसका गोल द्वार दिखाई दे रहा है, और उसी में वो बाबा यहाँ रहा करते थे। और ये बरसात के मौसम में कहते हैं कि यमुना का पानी इस मचान को छू जाता था, लेकिन बाबा ऐसे तपस्वी थे कि उन्हें मन पर गति थी, अपनी आयु पर गति थी, आयु पर उनका नियंत्रण था, मन पर नियंत्रण था, भूख प्यास पर नियंत्रण था। और इसीलिए लोग दावा करते हैं कि बाबा 900 वर्ष तक इस धराधाम में रहे और जीव कल्याण के कार्य करते रहे, भगवान का भजन साधना। वो कहते हैं कि बाबा जमीन पर तो चलते ही थे, जल पर चलने की भी उन पर थी, क्योंकि वो एक बहुत बड़े योगी थे और योग की जो साधनाएँ, हठ योग हो या कर्म योग हो, धर्म हो, हर योग की साधना में वो पारंगत थे। तमाम उन्होंने योगियों को इसका प्रशिक्षण भी दिया। तो आज यमुना के तट पर देवरा बाबा के नाम से ये बहुत विशाल और उनका मचान मंदिर के नाम से है। यहाँ कथा, भागवत, सत्संग चलता है, गौ सेवा होती है, क्योंकि देवरा बाबा खुद गौ से भी थे। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा देवरा बाबा के नाम पर यमुना के तट पर, पश्चिम तट पर देवरा बाबा घाट बनाया है, देवरा बाबा द्वार है, देवरा बाबा वाटिका बनाई है। तो ये सब उनकी स्मृति में है। और यहाँ आज भी लाखों लोग प्रतिवर्ष वृंदावन के पूर्वी तट पर बने देवरा बाबा मंदिर पर आते हैं, यहाँ बैठकर भजन ध्यान करते हैं। उनकी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि संत महात्माओं की सन्निधि में जाकर एक अलग ही सुख मिलता है। और आजकल तनाव से भरे जीवन में हर कोई आदमी सुख शांति चाहता है, और इसीलिए लोग यहाँ अपने परिवार के साथ, स्वयं अकेले, जब समय मिलता है जब लोग यहाँ आते हैं
और देवरा बाबा की यहाँ आशीर्वाद लेते हैं, यहाँ उनकी कृपा प्राप्त करते हैं, क्योंकि संत जो होते हैं उनका जीवन ऐसा कल्याण के लिए ही होता है। एक लोक प्रचलित बात तो ये भी है कि इंदिरा गांधी जब चुनाव में करारी हार उन्हें मिली तो फिर वो देवरा बाबा से आशीर्वाद लेने आई और देवरा बाबा ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उसके बाद सन 1980 में पुनः उनकी प्रचंड बहुमत के साथ वापसी हुई थी, ऐसा लोग इसको कहते हैं। और राजीव गांधी भी यहाँ दर्शन करने आए। राजीव गांधी को लेकर तो वही एक यहाँ बहुत बड़ी ब्रजवासी में चर्चा है कि राजीव गांधी का इसी यमुना के पश्चिमी तट पर यहाँ आने का था, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। तो सारे अफसर सिक्योरिटी का जो प्रबंध देखने वाले सुरक्षा के वो आए, तो जहाँ हेलीपैड बनाया गया था वहाँ एक बाउल का वृक्ष था, पेड़, तो सुरक्षा के लिहाज से उसकी एक शाखा थी, उसको काटना जरूरी था। और जब अधिकारियों ने निर्देश दिया वन विभाग के अधिकारियों को उस पेड़ की शाखा काटनी है, तो बाबा को स्वतः ही पता चल गया कि यहाँ उस वृक्ष को काटा जा रहा है। बस बाबा ने उन अधिकारियों को बुलाया, पूछा आप इस पेड़ को क्यों काटना चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है और जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने कहा कि इस पेड़ को काटना आवश्यक है, क्योंकि हेलीकॉप्टर आएगा उसकी हवा से ये शाखा टूट के जा सकती है और हेलीकॉप्टर को नष्ट कर सकती है जिसमें प्रधानमंत्री बैठे हुए। तो इस बात को लेकर बाबा ने कहा कि तुम्हारी दृष्टि में ये पेड़ है, लेकिन ये मेरा बहुत पुराना साथी है और मेरे से उसकी सत्संग होता है, क्योंकि बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो पशु पक्षियों की भी भाषा जानते थे और व्यक्तियों से भी वो बात करते थे। तो वैसे ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। और उसके बाद वो अधिकारी नहीं माने, क्यों उन्हें अपनी ड्यूटी करनी थी। उन्होंने कहा महाराज हम विवश हैं, ऊपर से अधिकारियों का आदेश है, इसलिए हमें ये पेड़ तो काटना पड़ेगा। बाबा ने उनसे प्रेम पूर्वक कहा अच्छा ठीक है, आप इस पेड़ को मत काटिए, आपको प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की वजह से काटना पड़ रहा है, मैं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम ही निरस्त करा देता हूँ। बस 2 घंटे बाद जो फैक्स आता है, टेलीग्राम आता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी का वृंदावन आने का कार्यक्रम निरस्त हो जाता है। तो ऐसी समय समय पर बाबा ने अपने चमत्कार दिखाए, लोगों को आश्चर्यचकित किया और अपने प्रति श्रद्धा करने पर विवश कर दिया। हालांकि बाबा नहीं कहते मेरे में श्रद्धा करो, लेकिन उनके चमत्कार देखकर लोग स्वतः ही उनमें श्रद्धावान हो जाते थे। उसके बाद में राजीव गांधी बाद में आए और दूसरी जगह हेलीकॉप्टर बनाया गया, लेकिन फिर वहाँ कोई पेड़ नहीं काटा गया। तो बाबा का यह जीवन चरित्र कहीं ना कहीं हमें शिक्षा देता है कि आज कितना भी भौतिकवाद का युग ना हो, लेकिन हमें पर्यावरण को सहेज कर रखना है, उसको बचाना है। क्योंकि यमुना के तट पर रहे तो हमेशा यमुना स्वच्छता की बात करते, उसके जो जलचर जीव जंतु उनको बाबा पोषण करते थे। गौ सेवा बाबा बहुत करते थे, उनके यहाँ हजारों गायों का पालन होता। आज भी उनके आश्रम में बहुत बड़ी गौ सेवा होती है। अब वो चाहे देवरिया के माइल में रहे या वृंदावन में रहे, हर जगह पर उन्होंने गौ सेवा की, समाज सेवा की। 3 दुखियों को बाबा के यहाँ हर समय अन्य क्षेत्र में भंडारा मिलता था, लोग आते थे। और सबसे बड़ी बात, जो सांसारिक लोग तमाम तरह की परेशानियों को लेकर दुख सहन करते थे, और जब उनकी पीड़ा असहनीय हो जाती, कोई चारा नहीं मिलता, कोई निदान नहीं मिलता कि कैसे उससे मुक्ति मिले, तो जो बाबा की शरण में आया, बाबा ने उसको इस सारे में ऐसा सुझाव दिया, ऐसा परामर्श दिया, तो उससे उनके दुखों का निवारण हो रहा। और यही वजह है कि बाबा की अपना उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में एक विशेष प्रसिद्धि थी। देश विदेश के लोग बाबा की शरण में आते थे। तो ये बाबा का अलौकिक और जीवन चरित्र। और आज तिलक पत्रिका के माध्यम से हमने दिखाया देवरा बाबा का वो मचान, वो स्थान, वो आश्रम जो कि वृंदावन यमुना के तट पर है। जब आप परिक्रमा वृंदावन की करेंगे और प्रसिद्ध प्राचीन तटीय स्थान पर पहुंचेंगे, तो वहीं पूर्वी दिशा में वहाँ देवरा बाबा द्वार बना हुआ है। वहाँ से सीधा जब आप यमुना की तरफ चलेंगे तो देवरा बाबा बाटका से होते हुए देवरा बाबा घाट पर पहुँचेंगे, और फिर वहाँ यमुना में आप या तो किसी नाव के माध्यम से, नौका के माध्यम से, या पोंटू पुल के माध्यम से फिर देवरा बाबा के मचान पर पहुँचेंगे। और वहाँ जाकर आपको भी देवरा बाबा के जो प्रतिमा है, प्रतीकात्मक वो प्राचीन मचान है, उसके आपको दर्शन होंगे, और वहाँ की जो असीम शांति है उसका भी आप अनुभव करेंगे। और यदि आपको यहाँ आना है और एक अपार मन में उनकी शांति और कृपा प्राप्त करनी है, तो यमुना के पूर्वी तट पर बने इस देवरा बाबा आश्रम में पधारें। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।